हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी सिटी में। आज हम करने वाले हैं जो 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चलाई हुई है हमने हरियाणा जीके की, उसका पार्ट नंबर 4 आज हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा नृत्य स्त्रियों के द्वारा किया जाता है? तो कौन सा स्त्रियों के द्वारा किया जाता है? तीज नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं? तो पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं? पगड़ कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट है, निम्न में से हरियाणा की राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश भी, तो ऐसा कौन सा है? चंडीगढ़, सभी को पता है। ठीक है, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नृत्य हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है? तो हरियाणा राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा घोड़ी नाच। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बिहू कहाँ का है, सम का, यक्षगान कर्नाटक का, तो अपना क्या है? घोड़ी नाच है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में पंचवटी तीर्थ स्थल है? तो हरियाणा के किस जिले में पंचवटी तीर्थ स्थल है? कल भी हमने इस वीडियो में बताया था आपको कि पंचवटी कहाँ पर है। पंचवटी है पलवल में, और पंचमुखी जो था वो कहाँ पर था? वो यमुनानगर में था। ये हमने कल आपको बताया था वीडियो के अंदर। अगर आपने वीडियो देखी होगी पिछली तो आपको पता भी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार कब हो गया था? तो समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था 1809 से 10 में। ठीक है, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। एक संधि हुई थी 1803 में। ठीक है, संजी अंजन गांव की संधि हुई थी, उसमें अंग्रेजों के अधीन हो गया था हरियाणा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट है, अहमद शाह अब्दाली ने अपने जीते हुए प्रदेश किसको सौंप दिए? तो किसको सौंप दिए थे? जैन खां को सौंप दिए गए थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और किसके बीच हुआ था? तो मराठों और किसके बीच हुआ था? तो पानीपत के युद्ध तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा जो युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था। ठीक है, और मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ठीक है, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था ये युद्ध। और एक और पूछा जाता है, काला अम्ब। ठीक है, काला अम्ब, तो काला अम्ब जो है वो कौन से पानीपत के युद्ध से रिलेटेड है? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है। तो वो पानीपत के तीसरे युद्ध से रिलेटेड है। ऐसा कहा जाता है कि जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था जहाँ पर, वहाँ पर एक आम का पेड़ था, छोटा आम का पेड़ था, और तब उस पर फल नहीं लगते थे, और बाद में जब उस पर फल लगने लगे तो वो उस समय खून से लाल हो गया था, और फिर बाद में वो काला पड़ गया था, और उसके बाद उस पे काले आम लगते थे, इसीलिए उसको काला अम्ब कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध अभी हमने बताया 1761 में हुआ था। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध। अगर पहले की बात की जाए, पहला युद्ध कब हुआ था? तो पहला युद्ध हुआ था 1526 में, आपको ध्यान रखना। और दूसरा युद्ध कब हुआ था? दूसरा हुआ था 1556 में। ठीक है, 1556 में हुआ था। ठीक है, और तीसरा हुआ था 1761 में। ध्यान रखना दोस्तों आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, मराठों ने हरियाणा पर कब अधिकार किया था? तो कब अधिकार कर लिया था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। 1756 से 57 में। ठीक है, मराठों का अधिकार हो गया था हरियाणा पर, और 56-57 में अधिकार हो गया था, और फिर 1761 में युद्ध हुआ था पानीपत का। ठीक है, उसमें मराठों की हार हो गई थी। इसी वजह से आप ध्यान रख लेना कि 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, और तो उससे थोड़े दिन पहले ही उनका अधिकार हुआ था 1756 से 57 के बीच में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? कैथल में। तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये भी कि मोहन सिंह मंडार की रियासत कहाँ थी? कैथल में थी। ठीक है, और मोहन सिंह मंडार के जो कैथल की रियासत थी वहाँ पर एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, और वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो बाबर के समय में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना, ये काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। तो बाबर के समय में हुआ था वो भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1526 से 27 में बाबर के आक्रमण के समय ताउडू, ठीक है, ताउडू के प्रांगणे का शासक कौन था? ताउडू
ठीक है, तावड़ू कहाँ पर पड़ता है? मेवात में पड़ता है। तो कौन था? जलाल खां था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, जलाल खां था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। वो हुआ था 1556 में। और ये अकबर, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। वैसे अकबर उस समय छोटा था, तो अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां, उसने उसका नेतृत्व किया था युद्ध का, ठीक है, लेकिन अकबर भी बोल देते हैं, बैरम खां भी बोल देते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर के जनरल बैरम खां और किसके बीच हुआ था? अभी दोस्तों मैंने अभी बताया आपको किसके बीच हुआ था, हेमू के बीच। और हेमू कहाँ का रहने वाला था? ये काफ़ी बार पूछा हुआ है, हेमू कहाँ का रहने वाला था? रेवाड़ी का। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हेमू पहले क्या था, ठीक है, वो व्यापारी था, एक व्यापारी, ध्यान रखना व्यापारी था। काफ़ी बार रिपीट हुए ये क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब हुआ था? तो प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, ठीक है, 1526 में हुआ था। और तीसरे युद्ध से तो क्या संबंधित था? कालाम्ब। और पानीपत के प्रथम युद्ध से संबंधित है काबुली बाग, ठीक है, काबुली बाग, ध्यान रखना, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, काबुली बाग, ठीक है। काबुली बाग जो है वो बाबर ने बनवाया था। और ये पानीपत के प्रथम युद्ध से संबंधित है। और पानीपत के तीसरे युद्ध से संबंधित है काला अम्ब, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो कब किया था? 1398 ईस्वी में किया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है हरियाणा का फतेहाबाद नगर किसने बसाया था? तो फतेहाबाद नगर बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में 2 नगर बसाए थे, फतेहाबाद और हिसार, ठीक है, फतेहाबाद और हिसार बसाए थे, ठीक है, 2 नगर बसाए थे, ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1265 में मुगल वंश के शासक बलबन ने किन शक्तिशाली शासकों को नष्ट करने का प्रयास किया? तो किन को किया? मेवों को, ठीक है, ये मेवात के जंगल कटवा दिए थे बलबन ने, शासक बना तब, ठीक है। एक दो बार तो ये विफल भी रहा, लेकिन इसने फिर बाद में जंगलों को कटवा दिया और मेवों की शक्ति को नष्ट कर दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शताब्दी में हरियाणा पर चौहानों का प्रभुत्व, ठीक है, स्थापित हो गया था? प्रभुत्व स्थापित हो गया था। तो 12वीं शताब्दी में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना, रिपीट जरूर होंगे क्वेश्चन, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। चौहानों का कब हो गया था? 12वीं शताब्दी में, ठीक है, तो ध्यान रखना। और मराठों का आया था, ठीक है, मराठों का ध्यान रखना है हमें, चौहानों का, मराठों का, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। चलते हैं नेक्स्ट। अंग्रेजों का था एक, ठीक है, ये पूछे जाते हैं तीनों के तीनों, अंग्रेजों का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थानेश्वर पर मोहम्मद गजनवी ने कब आक्रमण किया? ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। 1014 ईस्वी में, ठीक है, थानेश्वर पर आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य पर चौहान शासक अर्नोराजा ने कब आक्रमण किया? ठीक है, चौहान राजा था अर्नोराज, उसने कब आक्रमण किया? उसने किया था 1131 ईस्वी में, ठीक है, 1131 ईस्वी में। कौन सी सदी चल रही है? 12वीं सदी चल रही है, बात ध्यान रखें आप, ठीक है। तो 12वीं सदी में चौहानों का शासन था, ये तो पता ही आपको। तो लेकिन एग्जैक्ट पूछा जाए तो 1131 में क्या हुआ था? अर्नोराज ने आक्रमण किया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? थानेश्वर में बनाई थी, ठीक है। तो हर्षवर्धन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हर्षवर्धन से रिलेटेड हम एक पूरी वीडियो बनाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन उसमें कवर कर देंगे। हर्षवर्धन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सारे कवर कर देंगे। तो इसमें कहा गया है हर्षवर्धन ने राजधानी कौन सी बनाई थी हरियाणा में? थानेश्वर। और थानेश्वर कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। और थानेश्वर से पहले कौन सी राजधानी थी? कन्नौज, ठीक है, कन्नौज थी, ये बात ध्यान रखें। और कन्नौज कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है।
ध्यान रखना इस चीज़ का। पहले कन्नौज से थानेश्वर स्थानांतरित किए। 2-3 तरीके से घुमा के पूछा जाता है, किस राजा ने हरियाणा में कन्नौज से अपनी राजधानी थानेश्वर स्थापित की, तो वो हर्षवर्धन था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौरवों और पांडवों की युद्ध भूमि हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है वो, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कुरुक्षेत्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मंजी साहिब का गुरुद्वारा कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, कैथल में। ठीक है, ध्यान रखना है कहाँ पर है, कैथल में। मंजी साहिब गुरुद्वारा कैथल में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के प्रसिद्ध स्थल मित्ताथल हरियाणा में कहाँ स्थित है, तो मित्ताथल कहाँ पड़ता है दोस्तों, भिवानी में पड़ता है। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।